दुनिया के सबसे पुराने और बड़े पिरामिड का साइंटिस्ट कैसे एक्सरे करेंगे। 4500 साल पहले फेरोज ने इमोर्टैलिटी की तलाश में ये बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए। इन तमाम पिरामिड्स में सबसे बड़ा पिरामिड गीजा में मौजूद फेरो कुफू का था। हर दौर में इसके अंदर छुपे खुफिया खजानों और कमरों की तलाश की गई। उस टाइम के लोग पेपर पर जो कुछ लिखा करते थे उसे पपायरस कहा जाता है। जब इस पपायरस को स्टडी किया गया तो पता चला कि फेरो कुफू को पिरामिड में खुफिया रूम्स बनाने का बहुत जुनून था। इसी बात ने एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स को कई सालों तक पिरामिड्स के अंदर इन खुफिया कमरों को ढूंढने पर मजबूर किए रखा। लेकिन क्या पिरामिड का एक भी पत्थर हिलाए बगैर इन खुफिया कमरों को तलाश करना पॉसिबल होगा? ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री में किसने इस पिरामिड में छुपे खजाने को तलाश करने की कोशिश की थी। नाइट टीवी को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। 45 सेंचुरीज पहले इजिप्ट के मजदूर, जिन्हें उस वक्त ना तो लोहे का कुछ पता था और ना ही व्हील का, लेकिन उन्होंने गीजा का अजीमुल शान पिरामिड तमीर किया। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में 2.3 मिलियन यानी 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए। ये पिरामिड फेरो कुफू ने बिल्ड करवाया था, जो 4th डायनेस्टी का किंग था। फेरो टूटनखामून की तरह इजिप्टोलॉजिस्ट को उम्मीद थी कि इस पिरामिड से भी हैरान कर देने वाले ट्रेजर्स मिलेंगे, लेकिन हाथी के दांत से बने एक छोटे से मुजस्मे के अलावा आज तक कुफू का कोई मुजस्मा या ट्रेजर नहीं मिला। गीजा में कुफू का ये पिरामिड कई सदियों तक बंद रहा, लेकिन फिर 833 में बादशाह अल-ममून ने इसे अंदर से एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जिन्हें साइंस और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। 9th सेंचुरी एडी में खलीफा अल-ममून ने पिरामिड के अंदर जाने का फैसला किया। खलीफा ने सुना था कि पिरामिड के अंदर दुनिया के नक्शे, खजाने और कदीम चीजें हैं। इन बातों से खलीफा की दिलचस्पी और बढ़ गई। पिरामिड को खोलने के लिए बहुत सारे मजदूरों का इस्तेमाल किया गया, बहुत से औजार इस्तेमाल किए गए, लेकिन पिरामिड के ये पत्थर इतने सख्त थे कि औजार टूट जाते, लेकिन पत्थर को खराश तक न आती। बिल आखिर खलीफा ने पुराना तरीका इस्तेमाल किया। पत्थरों पर बहुत बड़ी आग लगाई गई और फिर उस आग पर सिरका डाला गया, जिससे पत्थरों में क्रैक पड़ गए और इस तरह वो सुरंग बनाते गए और अंदर बढ़ते गए। लेकिन अंदर पहले से ही खुदाई करके रास्ते बनाए जा चुके थे, जिससे खलीफा को अंदाजा हो चुका था कि उनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है, और इन रास्तों से साफ साफ जाहिर है कि पिरामिड में कुछ न कुछ जरूर होगा। यही उन्हें एक रास्ता मिला जो उन्हें एक चेंबर में ले गया, लेकिन इस चेंबर में कुछ न था, बस छत पर आग से काले निशान पड़ चुके थे, जिसका मतलब ये था कि खलीफा से पहले यहाँ कोई आया था और वो यहाँ मौजूद चीजें ले जा चुके थे। अल-ममून ने जो रास्ता बनाया था वहीं एक और कॉरिडोर था जो ऊपर की तरफ जाता था। इस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कॉरिडोर से गुजरने के बाद अल-ममून एक और कॉरिडोर में पहुंचा, जहां उसे एक और चेंबर मिला और ये भी खाली था। इस चेंबर को क्वींस चेंबर का नाम दिया जाता है, शायद इसलिए कि फेरो कुफू ने ये अपनी बीवी के लिए बनाया होगा। इसके ऊपर एक और गैलरी थी और ये गैलरी किंग्स चेंबर की तरफ जाती थी। यहाँ उन्हें पत्थर का एक ताबूत मिला जो खाली था। इन कमरों के अलावा अब तक कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं की जा सकी थी। अब सवाल ये था कि आखिर मम्मीज और खजाने कहाँ थे। बर्लिन के एक म्यूजियम में 1700 BC के पपायरस को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि कुफू खुफिया चेंबर बनाना चाहता था, जहां वो अपनी मुकद्दस किताबें छुपा सके जिनमें इमॉर्टल होने का इल्म था। अब न्यू जनरेशन के एक्सप्लोरर्स ने इस राह से पर्दा उठाने की ठानी है, लेकिन मसला ये था कि इन्हें पिरामिड को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर ये सब करना होगा। ये एक ही तरीके से पॉसिबल था और वो तरीका था कि पिरामिड का एक्सरे किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पिरामिड को कैसे स्कैन किया जाए। ये जानने से पहले हमें कॉस्मिक रेस के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जब एक सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक्सप्लोड हो जाता है तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी की रेस जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं तो बहुत सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स में बिखर जाती है, जिनमें खास किस्म के पार्टिकल्स मुओन्स भी शामिल होते हैं। तकरीबन 10,000 मुओन्स हर मिनट जमीन के पर स्क्वायर यार्ड एरिया को हिट करते हैं। ये मुओन्स सीधी लाइन में सफर करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली चीजों से टकराने के बाद ये अपनी एनर्जी खोते जाते हैं और फाइनली खत्म हो जाते हैं। साइंटिस्ट का मिशन ये था कि मुओन्स डिटेक्टर्स को पिरामिड के अंदर रखा जाएगा। ये सेंसर्स पिरामिड से गुजरने वाले मुओन्स के रिफ्लेक्शन की मदद से पिरामिड के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक व्यू बनाएंगे और इस डाटा की मदद से साइंटिस्ट पिरामिड का एक तरह का एक्सरे बना सकेंगे।
साइंटिस्ट को पिरामिड के अंदर कितनी बड़ी कैविटी मिली और इसके अंदर क्या था, जल्द ही देखेंगे पार्ट 2 में। नाइट टीवी को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।